आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। जी ठीक है, थैंक यू सर। आज हम इसी पे बात करेंगे कि जो बच्चे 12th कर चुके हैं, अभी आपने 12th आ चुका, उसका 12th के बाद बच्चे क्या करें। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन बच्चे के अंदर ये होता है कि हमने 12th तो कर लिया सर, उसके बाद हम रेगुलर कॉलेज जाएं या हम रेगुलर के अलावा सोल जाएं या किसी और कॉलेज जाएं या हम डिग्री कोर्स करें या हम डिप्लोमा कोर्स करें या हम क्या करें। तो इसमें गाइड करने वाले बहुत से बच्चे को बहुत से लोग गाइड करते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं सर कि सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो आज हम इसी में बात करते हैं। हाँ, मन चंचल होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये भी कर लेंगे तो हमें जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, ये भी चल लेंगे तो ये भी सक्सेस। लेकिन सर सक्सेस तभी मिलेगी जब हम चलेंगे। किसी भी चीज को सक्सेस पाने के लिए हमें तपना पड़ता है। जैसे सर भुट्टा होता है, तो भुट्टा आप ऐसे खरीदे तो बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन उसी पे दुकानदार उसको आग पे तपा देता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। उसी प्रकार सर बच्चों को भी जितना हम तपेंगे, मेहनत करेंगे, उतना हमें जल्दी सक्सेस मिलेगा। यानी कि मेहनत जरूरी है दोस्तों। अगर सक्सेस पाना है तो सबसे पहले मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। और हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमें बस जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया उसी लक्ष्य पे हमें चलना है। एक बार हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि ये मुझे चाहिए, हमें इसी पे चलना है। हाँ, कहीं हमारे अंदर कोताहियां होगी, कमियां होगी, बच्चे उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और ऐसे हम अपने आगे निकलते चले जाएंगे। तो आज हम सर बात करेंगे 12th के बाद अगर बच्चा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से 12th किया है तो उसमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। अगर बच्चा जो रेगुलर चला गया, कुछ से देखिए बच्चे ऐसे होते हैं जो कि CUT क्लियर किए और रेगुलर चले गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ने में एवरेज होते हैं। CUT कॉमन यूनिवर्सिटी जो है, हाँ, इसके लिए बच्चे कैसे चूज करेंगे? CUT की तरफ भी हम सर इसमें क्या हुआ है कि जैसे अभी बच्चे 12वीं किए है, 12वीं करने के बाद इसको CUT दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले एंट्रेंस के एग्जाम नहीं लेती थी। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर ये होता था कि जो बच्चे 98-99% है उसको आपको कॉलेज मिल जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता था, मान लीजिए कोई बच्चा सर 99 वाला है, कोई बच्चा 97 वाला है, तो 99 वाला बच्चे को तो सर कॉलेज मिल गया, लेकिन 97 वाला कॉलेज नहीं मिला जैसा वो चाहिए। ऐसा नहीं, वो पढ़ने में थोड़ा सा तो कमजोर होगा, निराश नहीं होना जरूरी है आपके लिए सब जी। तो सर इसमें लेके क्या करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये गाइड किया कि हम एक टेस्ट लेंगे। अगर आपका 60% से नंबर है, आप टेस्ट में बैठिए और हमारा टेस्ट क्वालिफाई करें और आपको हम कॉलेज देंगे। तो इससे क्या होगा, वो बच्चे जिसका 60% या 75% वाले थे जो मायूस हो जाते थे, अब उनके लिए बेनिफिट हो गया। प्लस में क्या है, पहले ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बच्चे आते थे, अब क्या ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कम्पिटिट करते हैं और अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन जो बच्चे सर कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसके लिए तो बेहतर है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में सही है, लेकिन किसी कारणवश या फैमिली का प्रेशर, जो भी चीज जो रेगुलर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। क्योंकि उनके लिए जैसे कि आपको इग्नू दे दिया, सोल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, बाकी NSI हो, तो बहुत से यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन से डिस्टेंस से आपको स्टडी कराती है। दोनों का डिग्री सेम होता है, दोनों का डिग्री सेम है, सर सेम होगा, कोई फर्क नहीं है, इसलिए घबराओ मत। ठीक है, दोनों का डिग्री सेम है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं और ये किए हैं तो दोनों का डिग्री सेम है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग कॉलेज रेगुलर को प्रेफर इसलिए देते हैं सर, एक मिनट में वो आता है सवाल कि रेगुलर डिग्री वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। सर रेगुलर वाले को इसका प्रेफरेंस आप भी देंगे, हम भी देते हैं, डिग्री सेम है। लेकिन क्या होता है, जो बच्चा सर रेगुलर से आता है वो डिसिप्लिन से आएगा, उसको कॉलेज में अलग अलग एक्टिविटियां दी जाएगी जिससे बच्चा परफॉर्म करता है, तो उसकी तो कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जो बच्चे सोल से जाते हैं उसको सिर्फ हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है। जैसा दी यूनिवर्सिटी है सोल का, वो 20 क्लास देगी। तो सर जो बच्चा पूरा 365 डे पूरा साल रेगुलर गया, जैसे भी उसका कॉलेज, वो आपको सिर्फ 20 क्लास में दे जाएगी, तो उतनी आपकी मटेरियल नहीं होती। तो इस वजह से थोड़ा सा रेगुलर वाले को हम लोग प्रेफर है कि जो रेगुलर वालों को प्रैक्टिकल की आवश्यकता ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल बहुत मिल जाता है, लेकिन SOL वगैरह को इस चीज से वंचित रह जाती है। जैसे उसके बहुत से कॉलेज में फंक्शन वगैरह होता है, उसमें SOL वाले को अलाउ नहीं होता, सिर्फ रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे जाते हैं। कॉलेज का फंक्शन हुआ, बहुत सी चीजें हुआ, तो उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको, हाँ बहुत सी चीजें हुआ। हाँ, लेकिन अगर बहुत से अगर आपने ऐसा नहीं है कि हमने रेगुलर नहीं गया तो हम आगे तो गवर्नमेंट जॉब किया, किसी चीज की तैयारी नहीं कर सकते, सब करेंगे। अगर जो हम SOL से इग्नू से करते हैं उनके लिए एक विकल्प और भी, हम 2 डिग्री या एक डिप्लोमा भी ले सकते हैं साथ साथ। तो सर ये आपका यूनिवर्सिटी ने अलाउ कर दिया कि अगर ये चीजें आपका UGC ने अलाउ कर दिया कि अगर आप सर एक कहीं से रेगुलर से हैं, कहीं SOL से, एक साथ में 2 डिग्री हो सकता है, लेकिन एक आपका डिस्टेंस से होना चाहिए, एक आपका डिस्टेंस से होना चाहिए, दोनों रेगुलर नहीं, डिस्टेंस से जरूर होनी चाहिए। अब इसमें डिप्लोमा भी ले सकते हैं। अब डिप्लोमा डिपेंड करता है कि बच्चे किस में ले। अगर बच्चा कंप्यूटर में चाहे कंप्यूटर में ले सकता है, बच्चा टेक्निकल में चाहे टेक्निकल में ले सकता है, डिपेंड करता है बच्चा किस चीज से।
लेकिन सबसे बड़ी सर फायदा पता है क्या है? जो बच्चे सोल से जाते हैं, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं CA/CS करते हैं, उनकी तो मेन फोकस CA/CS पे है, पर उन्हें भी चाहिए होता है कि सर मुझे डिग्री मिल जाए बीकॉम का, तो क्या करते हैं ओपन से चले जाते हैं। उधर क्या होता है, इधर इनके CA की पढ़ाई हो रही सर, और इधर 3 साल में अपना डिग्री पूरा हो गया। दूसरी चीज, जो बच्चे कम जिसकी बैकग्राउंड सही नहीं होता, फाइनेंशियल कंडीशन से सही नहीं होती, वो बच्चे क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं सोल से। वो सोचते हैं या तो हम कहीं जॉब कर लेंगे, या वो सोचते हैं हम साथ में डिप्लोमा ले लेंगे, या कुछ बच्चे का मोटिव सर ये होता है कि अगर मैं 12वीं के बाद अगर मैं BA या BSc सर या BCom अगर हम करते हैं, तो सर इसको करने में हमें जो लगेगा सर 3 इयर्स लगेंगे। बिल्कुल 3 इयर्स लगेंगे, ठीक है। अब ये 3 ईयर में मुझे डिग्री देगा, लेकिन जो बच्चा रेगुलर से जाता है उसको 3 साल में सिर्फ एक BCom की डिग्री मिलेगी, क्योंकि उसकी पूरी कॉलेज की पढ़ाई बहुत सी चीजें होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा सोल से गया और उसकी माइंड में ये है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद मुझे सिविल सर्विस देना है, या मुझे ग्रेजुएशन के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना है, तो सर यहाँ पे जो यहाँ से जो इसको 12वीं से यहाँ तक आने में सर 3 साल जो लगा, इस 3 साल में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जब सर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, तो जब बच्चा यहाँ पे जब क्लियर उसकी डिग्री जब आ जाएगी, तो अब यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन लेवल पर ज्वाइन करना चाहते हैं या फॉर्म डालना चाहेंगे, तो इनके पास पूरी प्रिपेयर है, यानी फॉर्म निकलने के बाद ये एकदम एग्जैक्ट है जो हम क्लियर कर लेंगे। तो ये फायदा। दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा सोल से जाता है सर, तो उसके माइंड में होना चाहिए कि अगर मुझे 3 साल डिग्री आने से पहले मुझे अपने आप को कहीं देखना है, कहीं स्टेबल। क्योंकि सर एक चीज पता है, आजकल हमारे मुआशरे में बहुत चीजें चल रही है, क्योंकि सर आप मिले हमसे, हमने मिला, तो हम आजकल ये नहीं पूछा सर क्या हाल है और आजकल क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज कर क्या रहे हो। हाँ, ये नहीं पूछा सर कैसे हो, सर आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, मतलब आपसे हाल चाल नहीं पूछे, मतलब आप कहाँ पे स्टेबल हो, स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या, क्या आज से 5 साल पहले मैंने छोड़ा था, क्या आप वहीं पे हो या उससे आगे निकलो। क्योंकि समय के साथ लोग आपकी हैसियत पूछते हैं, कंपटीशन हो जाता है कि अगर आप मेरे से ऊपर हो तो मुझे वहां क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और ये बच्चों में अच्छी बात है, अच्छी बात है, और बच्चे भी है ये बात, इसको लेना चाहिए। और जब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे सर, जब तक आपस में कंपटीशन ना हो। अगर बच्चों के अंदर फेयर कंपटीशन होगा तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे, अगर फेयर कंपटीशन नहीं होगा फिर बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे। तो सर आज इसी पे डिस्कस करेंगे कि 12वीं के बाद हम ग्रेजुएशन अगर सोल से करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या ऑप्शन है, हम कौन कौन से गवर्नमेंट साथ में गवर्नमेंट जॉब भी अगर चाहे बच्चा तो यहाँ तक में करने में क्या क्या क्लियर कर सकता है। और उसके बाद BCom के बाद या BSc अगर उसने सोल से किया, यहाँ पे एक चीज और फायदा है, मान लीजिए आप यहाँ से सोल से सर कर लिए और सोल से करना था आपको MCom रेगुलर से करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक एंट्रेंस का टेस्ट होगा हर यूनिवर्सिटी का। अरमान जी, फिर आज की क्लास हम चाहते हैं स्टूडेंट्स को, हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक फोकस वो बताओ सबसे पहले कि आफ्टर 12th हमें कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जी। क्योंकि एडिशन तो वो ले लेगी, चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले या सोल में ले, इग्नो में ले या दूरदर्शी में ले। सबसे बड़ी परेशानी उनके साथ जो आता है सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाते हैं। एक का मन होता है मेरे को डॉक्टर बनने का, लेकिन उसको कॉमर्स मिलती है, मजबूरन होकर के उसको आर्ट साइड में जाना पड़ता है या फिर उसको कंप्यूटर साइड में जाना पड़ता है। तो वो दुविधा दूर करें पहले हमारे साथ। देखिए सर, जैसे सर ने बोला कि बच्चे सर ने ऐसा बोला कि बच्चे, देखिए सर जब 12वीं बच्चा कर लेता है ना, जो सब्जेक्ट सर डिसाइड होता है, वो जब बच्चा 10th करके 11th में आता है, तो जब सर 11th में आता है तो 11th में आते समय सर बच्चे को सब्जेक्ट मिल जाती है, साइंस लेना है, क्योंकि बच्चे की वहीं पे रास्ता खुल चुकी है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो 11th में बच्चा साइंस लेगा। मुझे CA/CS समझिएगा, अगर मुझे CA/CS बनना है तो मैं कॉमर्स लेके जाऊंगा, और मुझे UPSC या किसी अदर चीज में जाना है, मुझे लॉ करना है या ड्रामा स्कूल में जाना है, तो मैं आर्ट्स लेके जाऊंगा। यहाँ पे सर क्लियर है। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स का, बात किए थे, जो बात कर रहे हैं जैसे में बच्चे 12वीं कॉमर्स ले क्या क्या करेगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे साइंस वाले बच्चे के लिए, और जो बच्चे आर्ट्स लिए हैं कि उनके लिए, जो बच्चा साइंस या जो बच्चा आर्ट्स ले रखा है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट है, वो क्या क्या कर सकता है, 12वीं के बाद उसको क्या क्या ऑप्शन होगी। अरमान जी से बात कर रहे हैं 12th के बाद हम क्या सब्जेक्ट लें जिससे हमारा भविष्य तय हो सके। अरमान जी प्लीज। जी सर, अभी देखिए हमने बात ये करना है कि 12 जो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से किया है, वो जब कॉमर्स स्ट्रीम से 12th करता है तो उसका क्या क्या ऑप्शन होती है कि वो ग्रेजुएशन में क्या करे। तो ये सर मैं लिखा हूँ और मैं सर एक एक करके आपको बताऊंगा कि बच्चा अगर ये करेगा तो क्या बेनिफिट होगी, इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें क्या बेनिफिट, सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे सर। तो सबसे पहले जो बच्चा 12th लेते हैं कॉमर्स में, उसकी माइंड सर होता है कि या तो मुझे CS करना है, या तो मुझे CA करना है, या तो मुझे CA में करना है।
तो सर अगर वो चाहे 12th के बाद बच्चा तो डायरेक्ट सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन, ये तीनों सीए अलग कोर्सेस है। सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस का है कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए का है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे सीए सर जो होते हैं वो टैक्स में एक्सपर्ट होते हैं, जो सीएस भी होते हैं वो कंपनी के कंप्लायंसेस देखते हैं, लॉ देखते हैं। अच्छा जो सीएमए वाले होते हैं वो कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन की उसकी कॉस्ट को असर्टन करते हैं। तो अगर वैल्यू निकाली जाती है। हाँ जी सर, अगर वो बच्चा कॉमर्स है तो चाहे तो डायरेक्ट वो तीनों में से या सीएस या सीएमए में आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। उसके लिए आपको एंट्रेंस के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगी, पहली चीज सर। यहाँ भी बात आई एंट्रेंस। हाँ सर, यहाँ पे अगर आप तो जैसे हम बात कर सर सीए फाउंडेशन कर सकते हैं सर, या सीएस फाउंडेशन जा सकता है बच्चा, जैसा सीएमएस फाउंडेशन। तो यहाँ पे सर देखिए मैंने सेम चीज यहाँ पे भी लिखा है और सेम चीज सर मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ बीकॉम या बीकॉम के बाद लिखा हूँ सर। तो अगर ये बच्चा डायरेक्ट सीए सीएस सीएमए में अगर डायरेक्ट 12th को ज्वाइन करना चाहता है तो एक एंट्रेंस देना पड़ेगा जिसका नाम है फाउंडेशन। उससे देखो सीए में इन्वॉल्व हो सकता है, एनरोल हो सकता है। ठीक है, दूसरा से मैं लिखा हूँ बैचलर बीबीए। ठीक है, बीबीए कर सकते हैं बच्चा। बीबीए क्या होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। बीबीए के साथ में बीबीए को चाहे तो मास्टर में एमबीए कर लेगा। ठीक है सर, ये विकल्प ठीक है। या अगर वो बच्चा चाहता है कि मैंने तो 12वीं कर लिया, अब मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, 12वीं के बाद मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, ठीक है, तो वो बच्चा बीएड कर सकता है, यानी डीएलएड कर सकता है। डीएलएड आपको कहेंगे सर ये 2 साल की कोर्स होगी, 3 साल की, और इस डीएलएड में आप प्राइमरी स्कूल तक के टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी स्कूल तक बड़ी बात है सर, बीएड करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल तक के टीचर बन सकते हैं। अगर दूसरा जो ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं वो करते हैं सर बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स। अब देखिए सर बीकॉम जैसे करेंगे आपको इतने दरवाजा खुल जाएंगे। अच्छा, बीकॉम के बाद ये सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अभी और भी एमबीए बिजनेसमैन के लिए है क्या, सीए सीएस सीएमए के एलएलबी एंड एलएलएम जुडिशियल की। हाँ सर, उसका सर बीएड एमएड, उसका सर ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत ऑप्शन होंगे सर। तो सबसे लंबा है बीकॉम, उसका सर बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर बच्चा कॉमर्स है और उसको चाहिए नहीं मुझे कंप्यूटर लाइन में जाना है मुझे, तो उस चक्कर में सर वो बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करेंगे, इससे भी उनका ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाएगी। सबसे बड़ी बात करते हैं सर बीकॉम का। तो सर बीकॉम के बाद पहला जो बच्चा करता है तो बीकॉम जब करेगा तो बीकॉम में सर 2 ऑप्शन होता है आपके पास, एक होता है ऑनर्स और एक होता है सर आपके पास बीकॉम पास। अभी दोनों में सर मतलब समझेंगे हम। सर ऑनर्स होता है, एक बीकॉम पास होता है। जैसे आप बहुत से बच्चों को मिलता है तो बोलता है सर मैं बीकॉम कर रहा हूं, तो आप पूछते हैं सर ऑनर्स से कर रहे हैं या पास से कर रहे हैं। सर बीकॉम ऑनर्स में बच्चा अकाउंट लेता है, अकाउंट ऑनर्स, यानी आप सर उस चीज में एक्सपर्ट हैं, आपको जो पढ़ाई जाएगी प्रॉपर अकाउंट की नॉलेज दी जाएगी ऑनर्स के लिए। जैसे हाँ सर बीकॉम करेंगे उसका सर आप एमकॉम कर सकते हो, सर पीएचडी कर सकते हैं। अब जो आने वाले से समय है वो आने वाले में सर जो बीकॉम 3 साल के थे उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिए जाएंगे, और एमकॉम की जो डिग्री था उसका आप चाहे तो 4 साल की बीकॉम करें, उसका डायरेक्ट आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं बीकॉम पास, ऑनर्स और पास। पास में क्या होता है, नॉर्मल आपको बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी, आप में पास में सब चीज पा जाएगा। लेकिन जो बच्चे ऑनर्स से होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशल होते हैं, यानी अकाउंट में स्पेशलिस्ट बच्चे हैं। अगर बच्चा बीकॉम किया, बीकॉम अगर मान लीजिए उसने अकाउंट ऑनर्स से कर लिया, अब उसके माइंड में है कि जब मैं अकाउंटिंग हूं तो क्यों ना मैं एमबीए करके किसी कंपनी में अकाउंटेंस में चल जाऊं या मैं मार्केट में, तो बच्चे के पास बहुत वाइडर माइंड होता है। तो उस जगह में बच्चे चाहे तो एमबीए कर सकता है। एमबीए करेगा तो एमबीए में सर चाहे तो मार्केटिंग से करेगा, चाहे तो बच्चा मैनेजमेंट से करेगा, या चाहे तो फाइनेंस से करेगा, फाइनेंस से। तो इसमें बच्चा एमबीए करके आप बिजनेसमैन देखिए, आप बिजनेसमैन के साथ बैठ सकते हैं, आप शेयर्स ले सकते हैं, बहुत से ऑप्शन विकल्प खुल जाते हैं। सर दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे सीए सीएस सीएमए। फिर मैं बोला अगर कोई बच्चा बीकॉम कर लिया और उसको सीए से जाएगा तो डायरेक्ट जो ये सर यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट था ना वो यहाँ पे उसको जरूरी है, देखो इनरोल हो जाएगा कहाँ पे, सीए सीएस सीएमए में। या तो आप सर बीकॉम करके आ जाइए, या आप अगर 3 साल बचाना चाहते हैं तो आप देख 12वीं का एक एंट्रेंस दीजिए और एंट्रेंस के बाद आप सीधे यहाँ आ जाइए। ठीक है सर। उसके बाद अगर चाहे तो सीए सीएस सीएमए। अगर आप बीकॉम के बाद आते हैं तो जो फाउंडेशन वाला जो एंट्रेंस वाला आपके लिए जो जीने थे, जो सीए थे, वो नहीं करना आपको, डायरेक्ट आपको 3 साल उसने अपने लगा चुका है। उसका डायरेक्ट को बच्चे कहाँ आएगा, इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकता है। तीनों में से सर तीनों अपने में एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि सर सीए अच्छा सीए सीए, तीनों एक जैसे भाई बहन है। ये जो सीए साहब है ये टैक्स में एक्सपर्ट है, जो सीएस होते हैं कंपनी का कंप्लायंसेस में एक्सपर्ट है, और जो सीएमए है
ये प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, किसी चीज का कॉस्ट क्वेश्चन तीनों करेंगे। में डिफरेंट रास्ते हो गए ना जी। हाँ सर, मैंने लेकिन देखिए सबसे पुराना सीए है, तो ज्यादातर लोग प्रेफर सीए का पढ़ जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सीए करता है। लेकिन हमारे यहाँ तीनों के लिए ये अलग अलग लॉ में पास हुआ है, सीए, सीए, सीएमए, ये तीनों सर एक बॉडी है जो कि हमारा एक लॉ बना है लोकसभा राज्यसभा सर, जो सीए जिसका हेड ऑफिस आपका आईटीओ, और सीएस का हेड ऑफिस जो है सर वो लोधी रोड, और उसका स्टडी सेंटर आपका सेक्टर 62 में, और ये सीएमए का है सर, इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता है। लेकिन अलग-अलग तीनों का है, तीनों का अपना अपना काम है, तीनों का अलग है। आजकल के डेट में कंपनी में सीएमए भी रखना, अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्शन की है उसमें आपको सीएमए रखना है सर। इसको ना कितने लोग सीएमए बोलते हैं, इसको भी सीए भी कितने लोग बोलते हैं। आप बोलेंगे सर इसको सीएमए बोला, हाँ, क्योंकि सर सीए का मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम सीएमए बताते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसका सर अगर चाहे बच्चा कि मुझे लॉ में जाना है तो एलएलबी कर सकते हैं सर, एलएलबी उसका 3 साल की होगी, एलएलबी का सर एलएलएम कॉमर्स साइड से, यानी कोर्स के लिए, हाँ, फाइनेंस के लिए, हाँ, नहीं, अगर एलएलबी, अगर सर एलएलबी करेंगे बच्चा, तो जैसे एलएलबी करने के बाद अगर यहाँ पे इनका जब से एलएलबी विकल्प है, जैसे सर वो तीसरी साल या चौथी साल में जब जाएंगे एलएलबी सेमेस्टर में, तो उनका ऑप्शन आता है कि आप किस में एक्सपर्ट है, कंपनी में जाना चाहते हैं, हाँ जी सर, या कंपनी में जाना चाहेंगे, या आप क्रिमिनल में जाएंगे, या सिविल में जाएंगे, ये चीजें इसमें है, उसका सर आप एलएलएम। तो दोस्तों आगे भी एलएलबी जब करते हैं तो उसके बाद एलएलएम कर सकते हैं, एलएलएम का जुडिशियल की तैयारी कर सकते हैं आप, और चाहे तो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या किसी कंपनी के साथ जुड़ करके अपना रोजाना की जो जिंदगी होती है उस पर भी आप पढ़ेगा। सर एक चीज और मैं यहाँ पे लिखा हूँ बीएड, अगर बच्चे को बोला टीचर बनना है, तो जो यहाँ पे बच्चे जो 12वीं करके आया था सर, ये 5वीं प्राइमरी स्कूल का टीचर बना, अगर उसे 8वीं या 10वीं 12वीं का टीचर बनना है तो सर वो बीएड करेंगे। बहुत बढ़िया सर बीकॉम के बाद बीएड करेंगे, एमएड करेंगे। जैसे बच्चा बीएड क्लियर करता है, बीएड के बाद सर हमारे यहाँ सीटेट होता है, हमारे सीटेट होता है, सीटेट क्वालिफाई करिए, आपको जहां पे भी वैकेंसी निकल जाए, आप किसी भी स्कूल में जाइएगा 35,000 40,000 आपको मिलेगा आफ्टर बीएड। देखिए बीएड करने के बाद 30 से 40 साल की नौकरी के आप कैपेबिलिटी, अगर आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो सीटेट का पेपर सीटेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर इसमें एक चीज और है ना कि सर आजकल जितने प्राइवेट स्कूल है, सारे प्राइवेट स्कूल का डिमांड है कि जो भी मुझे टीचर चाहिए बीएड चाहिए, बिल्कुल मुझे बीएड टीचर चाहिए। हाँ, तो अगर बीएड बच्चे करके आता है, टीचर करके आते हैं, तो सर उसमें ये फायदा होगा, जो बच्चे आएंगे पढ़ाने के लिए, जो हमारे पास 8वीं के या हाई स्कूल के जो बच्चे आएंगे, तो उसको हम अच्छे से गाइड करेंगे। उसका सर बीएड के बाद एमएड होता है। दूसरी चीज लास्ट में सर है गवर्नमेंट जॉब, लास्ट में सर गवर्नमेंट जॉब का है, जो कि बच्चा बीकॉम किया, ग्रेजुएशन की डिग्री ले लिया और उसको गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे सर जब भी बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद उसकी जो गवर्नमेंट जॉब के सर रास्ते होते हैं ना, बहुत वाइड होते हैं, बहुत खुल होते हैं, आयाम है उनके पास। हाँ बहुत से सर, जैसे बच्चा बीकॉम कर लिया, ग्रेजुएशन की डिग्री ले, उसको गवर्नमेंट जॉब के बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। वो जिस लेवल पर चाहे उस लेवल बच्चा तैयारी करेगा, जो हम अभी नेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट में हम ये बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या कर सकते हैं बच्चा, और क्या क्या उसकी बेनिफिट है, तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से मटेरियल जुटाना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट, स्कूल के छात्रों को और जो 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे अगली वीडियो मैं फिर तैयार करूँ, उसके अंदर जो बीए करने वाले छात्र निराश ना हो उनके लिए भी विकल्प बताएंगे हम। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।